पाकिस्तान का फतेह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतेह 2 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल मुआवनत से लेस है। तरबियती लॉन्च का मकसद फौजियों की तरबियत, मुख्तलिफ तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक और कारकर्दगी का जायजा लेना है। इस मौके पर स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद। सदर, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स ने मिसाइल के कामयाब तरबियती फायर में हिस्सा लेने वालों की तकनीकी महारत, लगन और अज़म को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान श्रीलंका साथ साथ मुश्तरका मश्क शेख हैंड्स 2 का आगाज हो गया। ISPR के मुताबिक 27 अप्रैल से शुरू होने वाली मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशावराना सलाहियतों को बढ़ाना है। शुरका फौजी ऑपरेशनल तजर्बात इंसदाद दहशतगर्दी में महारत के तबादले से फ़ायदा उठाएंगे। पाक अफगान सरहद पर एक मरतबा फिर कशीदगी। अफगान तालिबान और फितना खबारे की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की तरफ से भरपूर जवाब। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुताबिक चौकियों को निशाना बनाया। सरशान अलमरजान ईदी पोस्ट गाड़ी को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए ने वाजे किया कि फोर्सेज का दिफाए वतन के लिए आज़म गैर मुस्तज़लज़ल है। शरपसंदों और सरपरस्तों के अज़ाइम खाक में मिला दिए जाएंगे। चमन सेक्टर में अफगान शरपसंदों को मुंह तोड़ जवाब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज को खिराज तहसीन। वजीर दाखिला ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। कहा, पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। पाक फौज के बहादुर सपूत हमारा फख्र हैं। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मोहसिन कयानी, जस्टिस बाबर सतार और जस्टिस सिमन के तबादलों की मंजूरी दे दी। तबादलों के फैसले कसरत राय से हुए। जुडिशल कमीशन के 9 अरकान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के तबादले के हक में वोट दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सतार का पेशावर हाई कोर्ट, जबकि जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज की सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इजलास। इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह करार। वज़ीर आज़म की जानिब से बरामदात बढ़ाने के लिए सरमायाकारों को तमाम ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के क़याम से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। सूबों की मशावरत से सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बिजनेस रेडी एक्शन प्लान की तैयारी जारी है। PIA की निजकारी में बड़ी पेशरफ्त। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 100% शेयर्स खरीद लिए। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुआहदे के तहत 45 अरब रुपए की बैंक गारंटी जमा करा दी गई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के पास PIA के 25% शेयर्स की खरीदारी का ऑप्शन मौजूद था। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA के 75% शेयर्स पहले ही खरीद रखे हैं। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से मई में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का कंट्रोल संभालने की तवक्को। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के तिजारती वफ़द की मुलाकात। यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक, आइकिया और दीगर कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। शहबाज शरीफ ने यूरोपीय यूनियन के वफ़द का पाकिस्तान में खैर मकदम किया। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वफ़द ने खित्ते में अमन की कोशिशों में वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार को सराहा।
मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है, हमारा सफर पायदार मुआशी इस्तेकाम की जानिब है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब खान का इस्लामाबाद में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब सरप्लस रहा। GDP 4% रहने की उम्मीद है। जून तक हमारे रिजर्व $18 बिलियन तक होंगे। हमने यूरो बॉन्ड की वापसी यकीनी बनाई। रोशन डिजिटल अकाउंट एक बेहतरीन सिस्टम है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान का नाम IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 21 करोड़ कर्ज की इकसाद की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड में तोसी फंड्स फैसिलिटी का तीसरा, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का दूसरा जायजा पेश किया जाएगा। एक ही रोज में सोने की कीमत में दूसरी बार बड़ी कमी। एक ही रोज में सोना 15,000 रुपये फी तोला सस्ता हो गया। 24 कैरात 4,83,000 से कम होकर 4,75,000, 22 कैरात 4,35,400 रुपये फी तोला हो गया। निकाह के वक्त दूल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी है। पंजाब असेंबली में कम उम्र की शादी की रोकथाम के लिए बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। पंजाब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट बिल हतमी मंजूरी के लिए गवर्नर पंजाब को अरसाल। जबरी शादी की सूरत में मुतासरा बच्चे या बच्ची की हिफाजत अदालत करेगी। पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी आयद होगी। कम उम्री का निकाह रजिस्टर करने वाले निकाह खां को 1 साल कैद और लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। चेयरमैन माओजे तंग के आबाई शहर शाओशान गए। टीचर स्क्वायर पर सदर ममलिकत का भरपूर इस्तकबाल। जियांगतान पीपल्स कांग्रेस के सीनियर पार्टी रहनुमा जी यांग ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर डायरेक्टर शाओशान एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो जांग जी होई भी मौजूद थे। सदर ने स्टैचू स्क्वायर में चेयरमैन माओ की यादगार पर फूल चढ़ाए। अमरीकी बहरिया ने अपनाए हुर्मज में एक और ईरानी परचम बरदार टैंकर रोक लिया। एक्सपर्ट बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। टैंकर ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था। ये इकदाम ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी का हिस्सा है। ईरान की अपनाए हुर्मज खोलने की शर्त नाकाबिले कबूल है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि बहरी रास्तों पर तसल्लुत का निज़ाम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अपनाए हुर्मज आलमी बहरी रास्ता है। ईरान को फैसला करने का हक नहीं कि वहाँ से कौन गुजरेगा। ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से मुआहदे के लिए संजीदा है। ईरानी क़यादत टूट फूट का शिकार, मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। अपनाए हुर्मज की बंदिश पाकिस्तान का सफारतकारी बहरी ताउन पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अमरीका और ईरान के मामलात में इस्तेकाम लाने के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान मौजूदा बहरान के हल के लिए डायलॉग डिप्लोमेसी पर यकीन रखता है। जंग के खात्मे क़याम अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार है। अपनाए हुर्मज की बंदे से ऑयल गैस की तरसील का मसला है। दुनिया समझती है पाकिस्तान डील करा सकता है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान अहमद शेख की गुफ्तगू। बोले, ये सिर्फ हमारी सफारती हैसियत नहीं जो सामने आ रही है, इसमें दिफाई सलाहियत का भी किरदार है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार अदा करता रहा है। पाकिस्तान नतीजा खेज सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। ईरानी सफीर रजा आमिरी मुकद्दम का एक्सपर्ट ट्वीट। कहा, वजीर खारजा इसहाक डार और दफ्तर खारजा की काविशें काबिल तहसीन हैं। सफारतकारी महज अल्फाज नहीं, अमली इकदामात का नाम है। इलाकाई इस्तेकाम के लिए मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। अमन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं।
रूस ने अमेरिका ईरान जंग में सालसी की पेशकश कर दी। मॉस्को में रूसी सदर प्यूटन से ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची की मुलाकात। रूसी सदर का ईरान से स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का आज़म। कहा कि ईरानी मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि स्ट्रैटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत होगी। हिमायत करने पर ईरान की तरफ से रूसी सदर से इजहार तशक्कुर भी किया। आबनाए हुर्मज़ की बंदिश से तेल की तरसील में रुकावट। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $97.42 हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $109.50 तक जा पहुंची। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। पावर लूम्स सेक्टर बदहाली का शिकार। पंजाब में पावर लूम्स वीरान होने लगी। कारोबारी पहिया रुक गया। पावर लूम्स मालिकान शदीद परेशान। बिजली न होने से यौमिया पैदावार में नुमाया कमी। मजदूरों का रोजगार खतरे में। चूल्हे ठंडे पड़ गए। लोड शेडिंग के बायस ऑर्डर्स ताखीर का शिकार। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। किसान सरकारी रेट पर गंदम फरोख्त करने के लिए परेशान। मेहनत की कमाई ओपन मार्केट में औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर। किसानों का कहना है कि फसल पर भारी अखराजात आए। फसल तैयार हुई तो कोई खरीदने को तैयार नहीं। डीजल महंगा, फसल सस्ती, जाएं तो जाएं कहां। बारिश किसी के लिए रहमत तो किसी के लिए जहमत बन गई। बढ़ते दर्जा हरारत को ब्रेक लगी तो कहीं अफसोसनाक वाकयात। मुल्तान में आंधी से आम के बागात को नुकसान। मुजफ्फरगढ़ में जालाबारी से गंदम की तैयार फसल तबाह। कटाई की गई गंदम में दाने में कालक आने लगी। मियां चन्नू में आसमानी बिजली गिरने से मजदूर दम तोड़ गया। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सेफ सिटी का अहम इकदाम। 15 हेल्पलाइन अब मदद के साथ साथ खून भी फराहम करेगी। मरीजों को खून की फौरी फराहमी के लिए जदीद सिस्टम मुतारिफ। किसी को खून की जरूरत हो तो 15 पर कॉल करके 4 का बटन दबाएं। मुल्तान में 1.5 लाख के करीब ब्लड डोनर्स रजिस्टर। PSL 11 के प्ले ऑफ मरहले का आगाज शहर कायद में। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। PSL फाइनल के टिकटों की फरोख्त जारी। जनरल इंक्लूजर के टिकट की कीमत ₹1500 मुकर्रर। VIP इंक्लूजर के टिकट की कीमत ₹6000 मुकर्रर की गई, जबकि PCB गैलरी के टिकट की कीमत ₹12000 रखी गई है।